Hello everyone, welcome to Mom Star series of Masi Care Foundation and Clinic. इस सीरीज में हम उन मॉम स्टार्स के साथ बात करते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को और उनकी सक्सेस के बारे में हम उनसे डिस्कस करते हैं जिससे कि वो इंस्पिरेशन हो और मदर्स के लिए जो कि सीख कर रही हैं किसी भी तरीके की गाइडेंस या इंस्पिरेशन कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाए। तो आज के सेशन में हमारे साथ हैं मासी आंचल अग्रवाल फ्रॉम इलाहाबाद, जो अपने बारे में अभी पूरा बताएंगी। और इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग करी थी मेरे साथ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और आज ये सक्सेसफुली एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को। वेलकम आंचल टू द सीरीज ऑफ मॉम स्टार्स। हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ग्रेट। तो आंचल अपने बारे में कुछ बताइए। Okay, so as everybody knows, hello to everybody. Myself Aanchal Agrawal, and मैं dietitian हूँ और as well as मैं cute little 3 months old baby की mother भी हूँ, and that's it. Okay, great. Okay, so how was your experience with me? With you, ma'am, I have a great experience as I know that I have a preemie baby. मेरा baby preemie था and मेरा C-section हुआ था and he was in ICU for 6 days. और I know कि मेरा milk नहीं आ रहा था उस time पे. Then I heard about you that तनिमा मैम है, मासी केयर क्लिनिक चलाते हैं लखनऊ में, and that time I was in Allahabad. So I just called you and asked you कि मैम आप मेरी help कैसे कर सकते हो और ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा baby NICU में है एंड कैसे कर सकते हैं वो चीजें। दैट टाइम जो आपने मुझे जो टेक्निक्स बताई, जो भी चीजें बताई, इट जस्ट टुक मी ओनली 4 आवर्स एंड 4 आवर्स के अंदर आई जस्ट मेरा मिल्क जो है वो आ गया एंड नेक्स्ट डे मैं एनआईसीयू जाके अपने बेबी को वो गोल्ड लिक्विड जो है वो दे पाई एंड दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच तनिमा मैम फॉर दिस। वेलकम वेलकम बेटा। एक्चुअली ये इसीलिए मैं चाहती हूँ ये मॉम स्टार सीरीज, जिससे कि हाँ वो इंस्पिरेशन और मदर्स को भी जाए। प्री मेच्योर बेबीज आजकल बहुत कॉमनली हो गया है कि बच्चे प्री मेच्योर बॉर्न हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क कितना इम्पोर्टेंट है ये आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तो जानते ही थे, बट कई बार एग्जैक्टली। जनरल पब्लिक को नहीं पता होता ना उस चीज के लिए। तो अब आपने सीख किया उसके लिए, अब मैं चाहती हूँ इस सीरीज के थ्रू हर कोई समझे उस चीज की इम्पोर्टेंस और उसकी सही गाइडेंस जिससे कि वो सक्सेसफुल होता है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। ठीक है। ओके। Exactly, ma'am. हाँ। That's why I just wanted to know that I'm a nutritionist, I'm a dietitian. मुझे सारी चीजें पता है कि what is good eating or what is bad eating and everything. सब कुछ I know that. But still in my condition, I was just blackout जब I saw कि मेरा milk नहीं आ रहा है और my baby is here. तो उस कंडीशन में इफ आई एम अ प्रोफेशनल फॉर दैट थिंग, तब मुझे वो चीज नहीं पता थी। तो इसलिए ले पर्सन जो भी है, जो नॉर्मल पर्सन है जिनको नहीं पता है, दे शुड कंसल्ट लैक्टेशन कंसल्टेशन, दैट इज मस्ट फॉर द प्रेगनेंसी आई थिंक सो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। आंचल, क्या आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में कुछ बता पाएंगी कि कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे आपने बताया आपका बेबी प्रीमी है, तो किस तरह से क्या हुआ? कैन यू प्लीज जस्ट लेट अवर व्यूअर्स नो सो दैट दे कैन कनेक्ट बेटर कि किस तरह से क्या चीजें हुई। श्योर मैम। जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि बेबी प्रीमी था, 34 वीक्स में मेरा बेबी हुआ था एंड उसके बाद सारी कंडीशन मैंने बताई कि इस तरीके से हुआ। देन आई कंसल्टेड यू व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, व्हेन आई वाज इन एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आफ्टर दैट आई केम टू होम एंड एवरीवन इज सेइंग कि मेरे बेबी का वेट बहुत कम था, दैट इज 2.4 kg ओनली। एंड तो उसकी वजह से सबने मुझे बोला कि बेबी का बहुत ध्यान रखना है, सारी चीजें करनी है। हम ध्यान रखते थे, सब कुछ करते थे। स्टिल 2 मंथ्स तक मेरे बेबी ने सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम वेट गेन किया। मेरे जो पीडियाट्रिशियन थे उनका कहना था कि इट्स फाइन, बेबी के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके साथ कुछ तरह की प्रॉब्लम थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था या जो भी चीजें थी, उसे जॉन्डिस भी हो गया था। सो दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा उसको वेट गेन करने में प्रॉब्लम होगा। उन्होंने उसको मेडिसिन भी दी जिससे उसको भूख ज्यादा लगे और वो मिल्क ज्यादा मांगे या वो पिए। तो मैंने वो चीज ट्राई करी। फिर मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा मिल्क ही सफिशिएंट नहीं पड़ रहा हो उसके लिए। तो इवन इनफैक्ट मेरे यहाँ पे जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी उनसे भी मैंने बात करी, तो शी टोल्ड मी कि आप टॉप अप दे सकते हो इफ यू वांट, कि आप टॉप अप मिल्क दे सकते हो फॉर्मूला का। स्टिल मैं फॉर्मूला मिल्क के अगेंस्ट थी। इट्स नॉट लाइक दैट कि अब जस्ट जिन मदर्स को नहीं आ रहा है तो उनके लिए तो
दैट इज अ बोन कि उनको फॉर्मूला मिल्क देना है, बट जिनके है तो उनको नहीं देना चाहिए। तो आई जस्ट लाइक कि मुझे फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है, मैं यही सोच के चल रही थी। तो फिर मैंने ये मेरे माइंड में आया, तो जब मैंने अपनी वैक्सीनेशन कराई, सेकेंड वैक्सीनेशन अपनी बेबी की, जब वो 2 मंथ्स का था, तब फिर मैंने आपको कॉल किया कि मैम ऐसा ऐसा है, उसका वेट ऐसा था, अब इतना हुआ है। तो देन यू गॉट एंग्री कि सिर्फ 500 ग्राम बना है और आपने आप कॉल किया, आपको पहले करना चाहिए था। तो आई वाज लाइक, फिर मैंने आपसे कंसल्टेशन करी पूरी कि क्या करना है। आपने मुझे पूरा प्रॉपर वीडियोस बताया। मेरे बेबी का जो प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम था लैचिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रेमी था तो इस वजह से वो इतने ठीक से लैच नहीं कर पाता था, और जितनी देर भी लैच करता था तो वो थक जाता था उसके बाद, तो वो थक के सो जाता था, तो उसका पेट पूरा नहीं भर पाता था। फिर अकॉर्डिंग टू यू, आपने जैसे मुझे टेक्निक्स बताई, आपने मेरे साथ जो भी वीडियोस शेयर करी, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने उसका लैचिंग प्रॉपर करवाया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। मेरे बेबी का पेट भी एक्स्ट्रा भरने लगा। एंड इनफैक्ट मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरे निपल्स भी कट जाते थे क्योंकि इम्प्रॉपर लैचिंग की वजह से, तो वो भी प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट हो गई। एंड ये सारी चीजें हुई। एंड लाइक 14th of September को आई वे माई बेबी, दैट वाज 3 kg। एंड 14th of August मैंने अपने बेबी को वे किया, दैट इज 4.1 kg। लाइक 1.1 kg इन अ मंथ, दैट इज अ माइलस्टोन फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच तनिमा मैम फॉर दिस। मोस्ट वेलकम। मुझे जब तुमने बताया 500 ग्राम्स खाली रेज हुआ, एंड आई वाज लाइक कैसे कैसे, भाई ऐसे कैसे करना है? तो फिर मैंने कहा बाबा अभी की बार तो मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ आंचल, यू हैव ट्रू टू मैम, जस्ट आई मुझे इसको बढ़ा रिमेम्बर। के दिखाना है। बट यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ना कि तुमने उस चीज को अच्छे से, मतलब एक पॉजिटिव स्पिरिट में लिया, एंड देन यू वर्कड इट एग्जैक्टली। आउट। उसके बाद बच्चे का 1.1 केजी इन अ मंथ इज टू गुड, वेरी गुड। स्टिल मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने उस तब भी बोला था उसके लिए, एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। Anchal, up, what message you want to give to expectant mothers and fellow mothers? Okay, so that question is very much important. I just wanted to tell you all the mothers and would be mothers is like कि आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है? उसे आप बिल्कुल भी सफर मत करने दो अपने घर के काम से रिलेटेड, या अपने ऑफिस से काम से रिलेटेड, या वट एवर जो भी आप काम हो आपका, डोंट लेट देम सफर। आपका बेबी इज योर प्रायोरिटी, नन अदर देन। आप उसे ब्रेस्ट फीड कराओ, आप थकोगे, आई नो दैट। मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है इज दैट कि आप थक जाते हो, आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, या फिर बेबी बहुत ज्यादा हर समय लैच करता रहता है। कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, एक Hmm. एक 1.5-1.5 घंटे तक वो सिर्फ लैच करते हैं, वो पीना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मदर थक जाती है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मैं बैठ के बेबी को अगर जब कराती हूँ, फीड कराती हूँ, तो मेरे नेक में या मेरे बैक में बहुत पेन होता है, बट स्टिल आई मैनेज बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तनिमा मैम से बात करेंगे तो वो इसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि आपको किस पोस्चर में बैठना है, कैसे करना है। तो वो जो पोस्चर्स उन्होंने बताया, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला, मेरे बैक में काफी रिलीफ हुआ। इट्स नॉट लाइक कि वो टोटली खत्म हो गया, बट येस, मुझे 1 मंथ में पहले से बेटर रिलीफ है। अगर मैं उसे प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करती रहूंगी तो उससे मुझे रिलीफ मिलेगा। एंड द थिंग इज कि कभी, इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड करते हो, यू आर हैविंग योर लिक्विड गोल्ड, तो आप वही देना बेबी को। डोंट गो फॉर द फॉर्मूला मिल्क। इंस्टेड जब आपका बिल्कुल भी नहीं आता, एंड अगर आ रहा है तो डेफिनेटली, और नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप तनिमा मैम से बात करो। शी इज अ मैजिशियन, वो कुछ ना कुछ कर देंगी। थैंक यू सो मच। एक आंचल, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं भी यहाँ से बोलना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये हम्म। इंफॉर्मेशन एक अराउंड 36-37 वीक्स पे हम मदर्स को कर दें, कि बेसिक्स एटलीस्ट उनके क्लियर कर दें कि बेबी जब हम्म। आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है? फर्स्ट आवर ऑफ, आज जैसे मैंने एक लाइव सेशन भी लिया है अपने फेसबुक ग्रुप पे, फर्स्ट हम्म। आवर, फर्स्ट गोल्डन आवर। तो हम्म। ये इंफॉर्मेशन अगर प्रेग्नेंट लेडीज को मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी उनके लिए? Yes, ma'am. In fact, I was telling कि not on 35th week या 34th week, we should give it on after 6 months. Like 7 months जब भी आपका 25 week I think लग जाता है, उसके मुझे बाद लगता से। है भूल जाएंगी वो, इसलिए मैं बट सोचती हूँ कि थोड़ा 35 बट नो 36 मैम, तक। मैम आजकल जो आई थिंक मैं जो सिनेरियो देख रही हूँ, इट्स लाइक कि 6 मंथ्स खत्म होने के बाद 7 मंथ तक कभी भी डिलीवरी हो जाती है। मतलब हम कुछ भी नहीं कर हाँ, ये सकते उस चीज पॉइंट के अगर लिए। देखा जाए तो तो करेक्ट। दैट इज द रीजन कि हमें, क्योंकि मेरा जो पेन उठा था दैट इज 7 मंथ स्टार्टिंग में ही उठ गया था।
एंड 1 मंथ में बेड रिडन थी, उसके बाद जाके फिर मेरा बेबी हुआ था। तो दैट इज द रीजन कि हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और जब हमें इस चीज के बारे में पता होता है तो हमारे माइंड में ये चीज चलती है। तो जब हमारे माइंड में ये चीज चलती है तो आई थिंक वो हॉर्मोन्स को शायद पता होता है और वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बिकॉज टिल द डिलीवरी मुझे नहीं पता था, बट व्हेन यू टोल्ड मी आई थिंक मेरे हॉर्मोन्स ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया एंड वो चीज हुई। सो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल चीज है थोड़ी सी, यस, तो बिल्कुल। दैट इज द रीजन कि ये हमें पहले ही बताना चाहिए। हाँ, और अगर उनको प्रेगनेंसी में ये सब पता होगा ना, तो जो डिलीवरी के बाद एंग्जाइटीज होती हैं, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, वो सब चीजें पहले से मदर बड़ी सॉर्टेड आउट होगी कि ओके एग्जैक्टली डिलीवरी के बाद एग्जैक्टली। जब बच्चा आएगा तो मुझे क्या करना है। वो डिपेंडेंट होकर के सब पे देखेगी, नहीं कोई तो कुछ करा दो, कोई तो कुछ करा दो। यस मैम, जैसे एग्जैक्टली आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता था, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, नॉट ऑल। एंड आई वाज लाइक आई एम सीकिंग फॉर माय मदर इन लॉ, आई एम सीकिंग फॉर माय मदर कि कोई कुछ तो बता दे, बोले अरे हो जाएगा मत परेशान हो, अरे हाँ, हो जाएगा। सबके मिक्स व्यूज होते थे, तो वहां पे वो क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है, वी डोंट नो कि है क्या। तो इट्स बेटर कि जब आपको कोई बीमारी होती है तो यू गो फॉर द डॉक्टर, तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गो फॉर द लैक्टेशन कंसल्टेंट। दैट इज करेक्ट। द बेस्ट थेरेपी आई कैन गो फॉर दैट। और एक और क्या चीज़ होती है ना, डिलीवरी के बाद लाइक इतनी सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी होता है, और हर कोई कह रहा होता है ब्रेस्ट मिल्क, अरे पिलाओ पिलाओ, बट कैसे पिलाओ ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बच्चे को पकड़े कैसे। ट्रू। अभी इतना छोटा सा बेबी है, इवन फुल टर्म बेबी भी बहुत छोटा सा होता है। अब माँ यस भी वो पहली बार ही तो बनी है, वो भी एक दिन की माँ है, तो वो कैसे एग्जैक्टली। पकड़े, इतना डर लगता है बच्चे को पकड़ने के लिए, कैसे बच्चे पकड़े। की पकड़ने के लिए प्रॉब्लम होती है मैम, निपल फॉर्म नहीं होता है, उसके लिए नहीं पता। एंड जो नर्सेज होती हैं वो कुछ गलत तरह से भी करेक्ट, हमें करेक्ट, बताती हैं कि इस करेक्ट। तरीके से करना चाहिए, और वो जो भी जिस तरह का प्रोसीजर वो बताती है दैट वाज वेरी पेनफुल, डोंट गो फॉर दैट। एक वो सो इन्वर्टेड सिरिंज वाला बताती है, उसको कट exactly, करके in I go through इतना that, I go पेनफुल through है। that, that's why I'm telling you that was a like painful नॉट thing एट for ऑल me. रिक्वायर्ड, वो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। Exactly, और मदर्स को लगता exactly. है कि फ्लैट निपल है या इन्वर्टेड निपल है तो हम पिला ही नहीं पाएँगे। So और it's इस तरह just की areola, as you told me. It's यस, just इससे areola. देखो। अगर वो पूरा किया तो definitely he will latch. करेक्ट, करेक्ट। तो वही मुझे लगता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये अगर हम प्रेगनेंसी में बेसिक्स अगर क्लियर कर दें, तो उससे क्या होगा कि मदर विल बी मोर कॉन्फिडेंट। उसके बाद उसको कोई चीज़ की हेल्प ज़रूरत है, देन शी कैन रीच आउट, बल्कि वो स्पेसिफिकली मुझे बोलेगी, मैम मुझे लैचिंग में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ मेरी लैचिंग इम्प्रूव कर दीजिए। तो आई एम True, सो true. हैप्पी कि चलो एटलीस्ट शी नोज़ अबाउट द टर्म्स कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इश्यू आ रहा है, दैट वे। Exactly, exactly, ma'am. Agree with तो you. yeah, so we'll together do it all. हम मिल करके we'll do a lot, and I think जो हमारे viewers इस पे देख रहे हैं, they will become our second army. एक और हमारी steps बनते चले जाएंगे, and we'll be able to Yes, do ma'am. magic for everyone. And we'll ensure कि हर बच्चा, हर माँ आपस में ये experience कर सके इस magical journey को. So thank you so Yes, much, ma'am. Anshul, for sharing your all Thank you so journey. much. Thank you. Thank Okay, you. take care. Have a nice day. Okay, ma'am. Bye. Bye.